अब्दुल्ला भाई, इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब्दुल्ला भाई, आपका तहे दिल से स्वागत है इस प्रतियोगिता में। धीरज झा यांना मी विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। विकास दुबे उर्फ काजू यांना सुद्धा विनंती करेन। त्याचप्रमाणे दानिश शेख जे मेंटर आहेत त्यांना सुद्धा विनंती करेन। जय विश्वकर्मा सकाळी होते आणि आसिफ शेख यांना सुद्धा विनंती करेन आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। धीरज झा सिक्सर किंग, वालिव की धडकन आणि वालिव टीमचा बाहुबली धीरज झा आणि टीम 94 कामनचा कॅप्टन। तर या आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तर जशी सामन्याला सुरुवात होईल तसा मात्र संतोष चव्हाण यांचा आवाज, व्हॉइस ऑफ वालिव, आणि त्याचप्रमाणे त्यानंतर आपण पाहणार आहोत मिस्टर झहीर भाई, हे या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आहेत। जी जरूर, जिस प्रकार से वहाँ पर प्रमोद सर ने वहाँ पर जिक्र किया था कि वसईपाड़ा की दिल की धड़कन यानी कि फकरू भाई अब मैदान के बीच में खेलते हुए नजर आएंगे। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी के ऑर्गेनाइजर्स वो भी आज खेलते हुए नजर आएंगे। सब यहाँ पर बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से वहाँ पर टॉस हुआ था, गुड लक फाइटर्स टीम के कप्तान बरकत, उन्होंने टॉस जीता था और उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले करेंगे बल्लेबाजी। जहरी सर देखा जाए तो हर कोई कप्तान जो टॉस जीता उन्होंने कहा सबसे पहले हम गेंदबाजी करेंगे, लेकिन बरकत अली की सोच जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग होता है सबसे वही झलक दिखाता है और वही वहां पर दिखा जाएगा, इसमें कोई दोरा है नहीं। लेकिन सामने भी एक तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है। चेक हालो, चेक हालो, चेक हालो, हालो चेक हालो, चेक हालो, चेक। तो यहां पर मैच स्टार्ट होता हुआ सद्दाम गेंदबाजी पर। सद्दाम की पहली गेंद वहां पर कट करना चाहते थे और पहली गेंद सटीक ठिकाने पर। दोनों खिलाड़ी यहाँ पर एक दूसरे का खेल बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारा क्रिकेट एक साथ खेल चुके, उसी के कारण वहां पर एक दूसरे की रणनीति बहुत अच्छे से जानते हैं। सद्दाम पहली गेंद पर वहां पर भारी थे, लेकिन दूसरी गेंद कदमों का इस्तेमाल, सामने की दिशा में शानदार शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाएगा। और इस सिंगल के चलते वहां पर अपना टीम का खाता खोलते हुए नजर आएंगे टीम के कप्तान बरकत अली। हमने उनको खाता खोलते हुए देखा है। एक तरफ गुड लक फाइटर्स, उनके विपक्ष वहां पर मुफास ओवर्स फाइटर्स की टीम रूम वहां पर दिया था, फिर से कट करना चाहते थे लेकिन एक और अच्छी गेंद। और सद्दाम इनका जिक्र किया जाए तो अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, मुफास टीम के स्ट्राइकर गेंदबाज है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वसईपाड़ा प्रीमियर लीग चल रहा है और वहां पर शानदार अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर की अगली गेंद आकाश के लिए वहां पर आएगी। यहाँ पर छोटी गेंद ऑन साइड में वहां पर खेल दिया, एक रन वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा और इस सिंगल के चलते अपना भी खाता खोल पाएंगे वहां पर बल्लेबाज आकाश। सद्दाम अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, फिर से वहां पर रूम दी थी लेकिन इस बार आशुतोष सर हमारी तरफ रुक करेंगे, वाइड का ऊपर इशारा था हुआ। इस वाइड के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। टीम का स्कोर 3 के आंकड़े पर। 5 ओवर का मुकाबला, पहले 2 ओवर हम पावर प्ले देखेंगे और पहले 2 ओवर में आप कितने रन बनाएंगे उसी कैलकुलेशन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। सद्दाम अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शानदार शॉट इनफील्ड के सर के ऊपर से खेल दिया, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां पर लगता हुआ वसईपाड़ा प्रीमियर लीग का शानदार चौका। थैंक यू सो मच।
अगर आप मुंबई में रहते तो आपको रूम की वैल्यू बहुत पता होगी, रूम बहुत महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ पर सस्ते में दे दिया था। ये अच्छी गेंद थी, सीधा पैरों पर आके लगी थी, लेकिन आशुतोष सर वहां पर बताते कि वहां पर कनेक्शन हुआ था गेंद और बल्ले में, उसी के कारण वहां पर बच गए। बाल बाल किस्मत का सहारा वहां पर मिलता हुआ नजर आया आकाश के लिए। अच्छा, वहां पर अच्छा डिसीजन, एमसीए के ऑफिशियल अंपायर्स अच्छे डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस अनुभव उनके पास कूट कूट भरा हुआ है। ओवर नंबर यहाँ पर 1 का खेल समाप्त होता हुआ, टीम का स्कोर कुल मिलाकर 8 के आंकड़े पर जाकर पहुंचता हुआ। तो चलिए स्पीड अप करना आप सभी को, क्योंकि आज के दिन में पूरे 11 मैचेस खिलाने हैं। तो देखिए, जिस खिलाड़ी का बार बार जिक्र हो रहा था इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर फकरू भाई गेंदबाजी पर आते हुए, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है, एक समाज सेवक भी है। गेंदबाजी पर आते हुए फकरू भाई अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सामने बरकत अली, कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है और गेंद वापस देखा जाए तो इनफील्ड के सर के ऊपर से शानदार वहां पर ग्राउंड करते हुए, कवर करते हुए नजर आए फरहाद। तीसरा रन लेना चाहते हैं, तीसरा वहां पर मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन क्लोज डिसीजन रेफर कर दिया गया तीसरे अंपायर की तरफ। टीवी अंपायर अब हो जाएंगे थोड़े से बिजी। चलिए ऑफिशियल तीसरे अंपायर आएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विरल सर आइए, आपको आना है। ए विरल सर नहीं तो ये वायरल सर है, बहुत सारा वायरल है, देखा जाए तो टेनिस का बहुत बड़ा नाम है, अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन अब थोड़ा उनको बिजी होना पड़ेगा। दिल की धड़कनें वहां पर तेज हो जाएगी। एक्चुअल में घटा क्या है, क्योंकि बरकत अली बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहां पर एक क्लोज डिसीजन है, देखा जाएगा। दिल की धड़कनें वहां पर तेज हो जाएगी। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, वसई-फाड़ा प्रीमियर लीग सीजन 7। बहुत क्लोज डिसीजन वहां पर। और तो चलिए तब तक हम हमारे स्पॉन्सर्स के ऊपर नजर डालेंगे। माना तो सीरीज के लिए जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं वहां पर हमें स्पॉन्सर हो चुकी है रॉयल मोटर्स की तरफ से। और देखा जाए तो अगर आप रॉयल मोटर्स से कोई भी बाइक वहाँ पर परचेस करते हो तो आपके लिए 10,000 रुपये का वहाँ पर ज्वेलरी फ्री दी जाएगी। और उसी के साथ चलते और देखा जाए तो आपके लिए बहुत सारे एसेसरीज दी जाएगी। और आई थिंक मेरे हिसाब से 5 लीटर पेट्रोल भी है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। जाइए आप परचेस कीजिए, विजिट करिए रॉयल मोटर्स। एड्रेस हम आपको कैप्शन में दे देंगे। क्लोज डिसीजन, बहुत क्लोज डिसीजन है। बरकत अली, सभी की निगाहें अब हमारी तरफ मुड़ चुकी है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विरल सर वहाँ पर टाइम लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्रूशल मोमेंट है दोनों टीमों के लिए। और तो चलिए देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे खिलाड़ी हमने यहाँ पर देखे। वालू के धीरज झा है, टीम के मेंटोर भी है और शायद मेरे हिसाब से, और दानिश भाई, इनको भी हम मेंटोर के रूप में देख रहे हैं।
विकास दुबे, काजू भाई भी हमारे व्यासपीठ पर है और बहुत सारे खिलाड़ी आज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टेनिस क्रिकेट दुनिया के बहुत सारे तारे सितारे आज हम देखेंगे। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है और जो हमने बहुत एक वायरल रील देखी है, रुको जरा सब्र करो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आने वाले वक्त में बताया जाएगा कि यहाँ पर बल्लेबाज सेफ है या फिर नहीं, यहाँ पर चेक किया जा रहा है। क्लोज डिसीजन, क्रूशियल मोमेंट दोनों टीमों के लिए। तो चलिए यहाँ पर नॉट आउट, वहां पर क्लोज डिसीजन था, क्रूशियल मोमेंट था और विरल सर अच्छा वहां पर अंपायरिंग का डिसीजन देते हुए नजर आए और 3 रन वहां पर आसानी के साथ दौड़कर कंप्लीट किए थे, मुकम्मल किए थे और 3 रन के चलते अब टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा और इस 3 रन के चलते टीम का स्कोर कुल मिलाकर 11 रन यहाँ से बन चुके हैं। 1 और 11 होते हैं और उसी के साथ यहाँ पर 3 के साथ यहाँ पर 11 बन चुके हैं। शानदार प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा क्योंकि बरकत भाई ने कहा था कि हम एक ही मैच जीते, तो यहाँ पर ये मैच जीतना बहुत जरूरी होगा और टॉस जीतकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम बल्लेबाजी करेंगे और बल्लेबाजी करते समय यहाँ पर कम से कम 5 ओवर में आपको 60 रन तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंड यहाँ पर छोटा है लेकिन चारों तरफ यहाँ पर आउटफील्ड बहुत फास्ट है। ओवर की अगली गेंद, छोटी गेंद थी, शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, ये गेंद निकल जाएगी 1 2 3 4 के बाद शानदार चौका यहाँ पर आता हुआ। दूसरी गेंद पर 7 रन अभी तक बन चुके हैं। फकरू भाई यहाँ पर महंगे साबित होते हुए नजर आए। छोटी गेंद आसानी के साथ खेल दिया, जब तक कि लतीफ है इस गेंद के पीछे गेंद को फील्ड कर पाएंगे 1 रन वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। मुदस्सिर भाई यानी कि पप्पा भाई गेंद के पीछे यानी कि विकेटों के पीछे हम देख रहे हैं उनको, विकेट कीपर की भूमिका में 1 रन वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। डीजे मास्टर आपको रोकना है, हमारा आपके लिए आएगा तभी आपको बचाना है। ओवर की अगली गेंद यहाँ पर सीधे पैरों पर लगी है, 3 स्टंप्स के सामने पर पकड़े गए बरकत अली। अब इनको लौटना होगा, हरकत करना चाहते थे लेकिन बरकत मिलेगी वहां पर फकरू भाई के लिए। विकेट, पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ। थैंक यू डीजे। वसीम भाई यहाँ पर आ चुके हैं। वसीम भाई वेलकम, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट में, वेलकम। तीन 4 1 उसके बाद विकेट। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर करते हुए नजर आ रहे थे बरकत अली, लेकिन अब उनको लौटना होगा क्योंकि वहां पर एक शानदार गेंद, पहले 3 गेंदों पर देखा जाए तो वहां पर खर्चीला ओवर वहां पर कट रहा था लेकिन फकरू भाई अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैंने कहा था कि ये भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते, अच्छा खेल खेला जाता है इनकी तरफ से भी, ऑर्गेनाइजर भी है, एक देखा जाए तो अच्छे खिलाड़ी भी है, समाज सेवक भी है और अच्छे से यहाँ पर सेवा की है बरकत अली की। शानदार वहां पर वो गेंद थी। ओवर की अगली गेंद, नए बल्लेबाज मैदान के बीच में आ चुके हैं, आते संग बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे में कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। एक और शानदार गेंद, बिंदी गेंद, डॉट गेंद और टीम का स्कोर कुल मिलाकर 16 के आंकड़े पर रुकता हुआ। दूसरे ओवर की यानी कि पावर प्ले की आखिरी गेंद बची है। पबलू बल्लेबाजी करने के लिए आए, इस गेंद को छोड़ दिया, ऑफिशियल अंपायर के ऊपर डिसीजन को सौंप दिया गया। वाइड का ऊपर इशारा था, विशाल नाइक सर हमारी तरफ रुख करते हुए नजर आए और इस वाइड के चलते टीम का स्कोर 17 और 17 का आंकड़ा यानी कि पूरी दुनिया के लिए ABD इनका जर्सी नंबर सबको याद होगा, आज उनका जन्मदिन है। ओवर की अगली गेंद, इसको फिर से छोड़ दिया, एक और बैक टू बैक वाइड गेंद, बैक टू बैक वाइड यहाँ पर दिशा से भटकते हुए नजर आए फकरू भाई और इस वाइड के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा कुल मिलाकर 18 के आंकड़े पर। आखिरी गेंद बची है ओवर नंबर 2 में से। अच्छा अभी तक ओवर घटा है, सक्सेसफुल ओवर है अभी तक। एक और खराब गेंद, वाइड गेंद वहां पर। और देखिए दोस्तों, जो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस पर क्या परफेक्ट मैच, और यहाँ पर उसी के कारण वहां पर प्रैक्टिस बहुत आपको कीमती होती है। लेकिन ओवर की अगली गेंद वहां पर आखिरी गेंद बची, उसके लिए बहुत सारा इंतजार करना पड़ रहा है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे फिर से लेकिन इम्पैक्ट कहा होगा वो वहां पर दर्शाया जा रहा है लेग बाइस के रूप में, वहां पर 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। ओवर नंबर 2 यानी कि पावर प्ले का यहाँ पर पूरी तरह से खेल समाप्त होता हुआ। पावर प्ले के बाद वहां पर पहले बैटिंग करते हुए गुड लक फाइटर्स टीम का स्कोर कुल मिलाकर जाकर पहुंचा हुआ 20 के आंकड़े पर, 1 विकेट के नुकसान पर।
वसीम भाई, इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ वेलकम वसीम भाई, आप आए इस टूर्नामेंट में बाहर आई, मोस्ट वेलकम वसीम भाई। सद्दाम गेंदबाजी पर, सद्दाम की ये छोटी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छी एक और अच्छी गेंद वहां पर पहले ओवर में देखा जाए तो वहां पर प्रेशर क्रिएट किया था, प्रेशर बनाकर रखा था सद्दाम ने, और उसी के कारण वहां पर देखा जाए तो दूसरे ओवर में बरकत का विकेट मिला, और फखरू भाई को जो विकेट मिला बहुत बड़ा विकेट था वो। ओवर की अगली गेंद कट करना चाहते थे एक और बार, फिर भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बैक टू बैक दूसरी बिंदी गेंद, ओवर की अगली गेंद वहां पर पुल कर दिया, गेंद बहुत देर तक हवा में, गेंद के नीचे लतीफ, ये बहुत शानदार फील्डिंग करते, और यहाँ पर एक और शानदार कैच लपक लिया, और विकेट का वहां पर पतन होता हुआ। बबलू अब इनको लौटना होगा, विकेट का पतन, दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ। गुड लक फाइटर्स टीम के लिए। जहीर भाई देखा जाए तो यहाँ पर टीम का नाम सिर्फ गुड लक फाइटर्स है, लेकिन वहां पर लक वहां पर साथ नहीं दे रहा मेरे हिसाब से। तो बरकत अली वहां पर सस्ते में निपट गए, उसके बाद जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, वन डाउन का जो खिलाड़ी होता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी लेते, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाए वहां पर अपने टीम के लिए, और वहां पर सद्दाम के खाते में पर सफलता आती हुई नजर आई, और अपना बिना खाता खोले वहां पर बबलू इनको लौटना पड़ा, और कुल मिलाकर 5 गेंदे खेले थे, 5 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए। स्ट्राइकर गेंदबाज है सद्दाम, इनका जो स्पेल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है उनकी टीम के नजरिए से, उसी के कारण वहां पर उनको अटैक में लाया था कि आप विकेट लेकर दीजिए। छोटी गेंद देखिए, बाउंसर, शानदार ये गेंद थी, बहुत तीखी गेंद, लजीज गेंद जिसको कहा जाता है, उसी प्रकार से वहां पर एक और शानदार गेंद। इस ओवर की देखा जाए तो बैक टू बैक चौथी बिंदी गेंद है, यानी कि बीच में एक विकेट भी आया था, वो भी वहां पर डॉट ही गेंद थी। आखिरी की 2 गेंदें बची इस ओवर की, फिर से बाउंसर, एक और बाउंसर वहां पर, सामने डप्पा गिरने के बाद गेंद उछल लेती वहां पर नजर आई, और पापा भाई भी पीछे से वहां पर प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सद्दाम ने वहां पर अच्छी अभी तक गेंदबाजी की है। पहले ओवर में वहां पर 8 ही रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक देखा जाए तो 5 गेंदें डाली है, 4 बिंदी 1 विकेट, विकेट मेडन यहाँ पर डाल सकते हैं, मौका है, माहौल है, दस्तूर भी है। एक और छोटी गेंद वहां पर आसानी के साथ खेल दिया खिलाड़ी, गलती कर बैठे, और ये गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। आखिरी गेंद पर यहाँ पर आता हुआ शानदार चौका, और इस 4 रन के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर 24 के आंकड़े पर। गेंदबाजी पर मुदस्सिर, पापा भाई गेंदबाजी पर आए, और पहली गेंद पर आतिश संघ वहां पर 1 रन तो आसानी के साथ बल्लेबाज बटोर लेंगे, और इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर 25 के आंकड़े पर जाकर पहुंच जाएगा। आप जो ये बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करें, इनको यहाँ पर पारी को संभालना होगा, आकाश के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी, और बल्लेबाजी करने के लिए विलास आ चुकी, इनको भी अच्छी बल्लेबाजी करनी, अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो शायद टीम बैकफुट पर चली जाएगी। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एक और अच्छी गेंद,
मंजी मंजी वहां पर गेंदबाजी हो रही है, सब लोग गेंदबाजी वहां पर करते हुए नजर आए। विलास डी के गेंद बल्लेबाजी के लिए हम उनको देख रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट डांसिंग डाउन द ग्राउंड, ये गेंद सीधा दर्शक दीर्घा पे, शानदार शॉट। सईफाड़ा प्रीमियर लीग का वहां पर शानदार छक्का लगता हुआ विलास डीके के बल्ले से। You 31 रन यहाँ से बन चुके हैं और विलास डी के शानदार बल्लेबाजी। आखिरी गेंद पर देखा जाए तो तीसरी ओवर की जो आखिरी गेंद बची थी उस पर चौका और इस ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का, यानी कि अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे लगा था कि वहां पर गुड लक फाइटर्स टीम का स्कोर ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, लेकिन अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी डीके को। कदमों को इस्तेमाल किया था, आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन मुदस्सिर खान अच्छी गेंदबाजी के लिए ये भी जाने जाते हैं, उनका भी यहाँ पर कमबैक होता हुआ नजर आया। सिंगल डॉट, उसके बाद डॉट, आखिरी की दो गेंदें बची इस ओवर की। टीम का स्कोर 31-31 के आंकड़े पर जाकर रुकता हुआ आने वाली अभी भी दो गेंदें बची है। छोटी गेंदें आसानी के साथ इस गेंद को खेलकर निकाला, गेंद में ट्रैवल होती हुई नजर आई। खिलाड़ी है, दोनों के बीच में से ये गेंद निकल जाएगी। दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पर चकमा देकर गेंद बाउंड लाने के बाद 4 रनों के लिए फर्रार। एक और शानदार चौका डीके के बल्ले से। चुके विलास राजभर इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, अच्छी बल्लेबाजी कर अपने टीम के लिए एक और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक हो गया। गेंद के नीचे वहां पर पापा भाई आए थे, लेकिन नहीं कैच पकड़ पाए। कैच छूट गया, ऊपर जीवन दान तो मिल जाएगा और उसी के साथ आखिरी ओवर में स्ट्राइक एंड पर रहेंगे डीके, जिन्होंने अच्छे बल्लेबाजी की। 4 ओवर का वहां पर खेल समाप्त होता हुआ 4 के बाद टीम का स्कोर 36 पर 2 विकेटों के नुकसान पर गुड लक फाइटर्स। चलिए नेक्स्ट मैच को ऊपर टॉस किया जाएगा। अष्टविनायक फाइटर्स उनके विपक्ष में पर खेलती हुई नजर आएगी एसएम स्टार्स। डीके इनके स्लॉट में ये गेंद
वेलकम बैक। फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और देखते हम वसईपाड़ा प्रीमियर लीग सीजन 7 और पहली गेंद पर पांचवा ओवर जो चल रहा था, पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर 4 और तीसरी गेंद पर वहां पर पलटवार हुआ था, विकेट वहां पर मिला था। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में आ चुके रहमान आते ही संग वहां पर बल्ला घुमाया था। एक रन वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा और आकाश को स्ट्राइक गेंद पर लाना था और वहां पर रहमान बहुत अच्छे से जानते हैं और स्ट्राइक गेंद पर अब लाया गया आकाश को। टीम का स्कोर कुल मिलाकर 47 के आंकड़े पर 47 रन बन चुके। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है इस ओवर में से। अभी भी 2 गेंदें बची है इस इनिंग में। देखा जाए तो आखिरी की 2 गेंदें बहुत क्रूशल रहेंगी। बड़ा स्ट्रोक, मैंने कहा था कि आकाश को स्ट्राइक दीजिए और आकाश को जैसे स्ट्राइक मिली ये स्ट्राइक कर दी। गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इस 6 के चलते टीम का स्कोर 50 के पार, 53 रन ऑन द। अष्टविनायक टीम के कप्तान और एसएम स्टार्स दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है। स्टार्ट हुआ नहीं हुआ था लेकिन फिनिश अच्छे से हो रहा है। आप अपने आगाज से नहीं तो अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। आखिरी गेंद बची है, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। रन का मौका वहां पर बनता हुआ नजर आएगा। नॉन स्ट्राइक गेंद पर ये दोनों में कौन रेस जीतेगा और देखिए क्या हुआ है मैदान के बीच में। शायद वहां पर रन मुकम्मल हुआ या फिर नहीं, ऑफिशियल बताएंगे एक्चुअल में घटा क्या है। 22 के रूप में वहां पर 1 रन मिल जाएगा, उसी इशारे का हम इंतजार कर रहे थे। और अब देखिए इनिंग वहां पर कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। एक इनिंग के बाद सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुड लक फाइटर्स टीम ने कुल मिलाकर बनाए 54 रन और जीत के लिए 55 रनों का लक्ष्य होगा। इतना आसान होगा नहीं दोस्तों, 55 रन यहाँ पर बहुत हो जाएंगे क्योंकि अच्छी गेंदबाजी भी है वहां पर। आएंगे सेकेंड इनिंग में, हम सुनेंगे हमारे गुरुजी जहीर सर जी को। आइए जहीर सर। हाँ ठीक, अरबाज मनियान से हाँ ठीक ठीक चलिए टॉस समय फाइबर बना फाइबर। चलिए दोनों कप्तान टॉस के लिए आएंगे। रफीक भाई आपसे करता हूँ कि टॉस रखने आप चले जाए। एक बेहतरीन मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत, सभी को हमारा सलाम आभार है। हाँ ठीक, हाँ ठीक, सही फील्डिंग हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। अष्टविनायक ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। इसके बाद होने वाला ये चौथा मुकाबला होगा आज के दिन का, क्योंकि ये पकड़ के मुकाबले की बात की जाए तो कल का एक मुकाबला है 30 के लिए और 55 रनों की दरख्वास्त। क्लोज
और ये तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का वसईफाड़ा प्रीमियर लीग 2025 अपडेट में चला 7वां एडिशन और सभा के क्षेत्र में बेहतरीन एक आवाज के मालिक और सीनियर के प्रमोद सर जी, उसके बाद धन्यवाद संतोष चौहान। हम आपके सामने जरूर अग्रवाल को पापड़ी। आज का दूसरा दिन डबल 880 महिंद्रा का गाड़ी है, थोड़ा वहां से साइड में करनी है। 880 चलिए आइए तमाम क्रिकेट प्रेमी, एक मैच का लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम उतरी है। फाजा फाइटर टीम का 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। एक तरफ फरात, एक तरफ नसीर पता भाई, ये सलामी छोड़ी मैदान पर है। गेंदबाजी भाई विलास डीके गेंदबाजी पर पहला ओवर लेकर तैयार। 55 रनों को डिफेंस करना है, मगर चेजिंग हो पाएगी या फिर डिफेंस किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की है वहां पर मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए। पहली गेंद दूसरे भाई गिरा दी हुई, आउटसाइड पर खेला, फील्ड के ऊपर से गेंद जारी है स्क्वालिक पर, डीप पर खिलाड़ी पोजीशन पर। जब तक गेंद को फील कर पाएंगे, 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर। और तीसरे रन की भी मांग है और तीसरा रन भी पूरा होता हुआ 4 रन की दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस 3 रन के साथ खाता खुलता हुआ नसीर भाई का और टीम की रन संख्या जाकर पहुंची हुई 3। 55 रनों का लक्ष्य है, 30 गेंदें हैं। अब्बास मनियान साहब सर जी का आगमन हुआ है, उनका भी हम दिल के घर से इस्तकबाल करते हैं वसईफाड़ा प्रीमियर लीग का 2025 में। सर जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हर बड़े बड़े व्यक्ति इस मैदान पर अपनी दस्तक देते हुए नजर आएंगे, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए। अगली गेंद फरात के लिए आती हुई लास्ट ओवर डी की। ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज 11 मुकाबले हैं, कल का एक मुकाबला हमारे पास बैलेंस था, तो ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। अच्छी गेंद थी, अंदर के करीब सम्मान दिया, आउटसाइड पर गेंद जाती हुई गेंद मिटा पर फील की जाएगी। एक रन पूरा होता हुआ, एक रन के साथ फरात ने अपने खाते को अपन किया, टीम को पहुंचाया 4 रनों पर। पहला ओवर है, 51 रनों की और दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदें आने बाकी 28 गेंदें हैं। दूसरे भाई की लगी गेंद आउटसाइड पर गेंद को खेला और गेंद को बॉल टाटा कर दिया। मिड विकेट बॉल के बाद 6 रन कमान डीजे। थैंक यू, धन्यवाद। शॉट गेंदी फुल एंड पावरफुल मुदस्सिर भाई के बल्ले से आता हुआ। अगली गेंद और एक बेहतरीन शॉट कवर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया। गेंद जा रही कवर पर, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। गेंद को अंदर फेंका जरूर है मगर गेंद निकल जाएगी क्या बॉल के बाहर। अब देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या आएगा हमारे कॉम बॉक्स में। यहां पर रिफेल कर जाएंगे थर्ड अंपायर को और ये रिप्ले आप थोड़ी देर में स्कोर पर देख जाएंगे। क्या गेंद अंदर रोकी गई है या फिर गेंद उठाने में पैर खिलाड़ी का बाउंड्री लाइन पर है। क्या ये थर्ड अंपायर इसमें निगरानी करते हुए डिसीजन पेंडिंग रहेगा। शॉट क्या था, लाजवाब, बेमिसाल। भाई अपने बल्लेबाजी का छलवा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े भाई का देख रहे हैं राला की शामिल से मैन ऑफ द सीरीज वसईफाड़ा प्रीमियर लीग के लिए तमाम हमारे कमेटी मेंबरान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फकरुर भाई, सर भाई, अदनान भाई, हमान भाई, सरशाद भाई, शानू भाई, आसिफ भाई और पिंटू भाई, ये तमाम व्यक्तियों ने बहुत मेहनत दी है। थोड़ी देर में ये निर्णय आएगा, निर्णय पेंडिंग है।
तक कैच किया है कैमरामैन ने। डिका स्पोर्ट पर ये पूरा अखाड़े का हाल आप देख रहे हैं। स्लो कशाला केलाय? अरे मी काही ह्याला बोललो या बॉलसाठी स्लो करायची काही गरज नाही. सर लाइन टच है. दूर में देखिए काय सर लाईनवर उडी मारली की ते बघा. त्याच्यानंतर काय झालं? अंपायर देख रहे हैं, मैंने खुद क्वेश्चन पर है डिसीजन पेंडिंग। तमाम हमारे व्यक्तियों के बैनर आप देख सकते हैं तालिबान की दिशा में, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट को, दिन रात किया टूर्नामेंट सफल करने के लिए। वसीफाड़ा प्रीमियर लीग 2025 का 7वां एडिशन। जल्दी क्या करो, ऐसे ही दे दूं. जबरदस्ती थोड़ी ना, ध्यान बैठो यार, वो करेंगे अंपायर. चलो, जितने रन में भाग के पूरे किए गए उतने रन बनेंगे। ये गेम सेफ है। 3 रन भाग कर पूरे किए गए और यहाँ पर 3 रन के साथ स्कोर 13 रन है। 13 रन 3 रन के साथ बनते हुए एक बेहतरीन शॉट था मुदस्सिर भाई से, पापा भाई का। क्या बल्लेबाजी के जलवे और है। इन फील्ड के ऊपर से खेला था 100 दिशा में और गेंद लाजवाब फील्डिंग की गई वहां पर खिलाड़ी के द्वारा। अब 55 का पीछा करना है। 13 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। 42 रन की और दरकार मुकाबला जीतने के लिए। पहला ओवर पावर पे चलता हुआ डीके द्वारा ऑफ स्टंपर गेंद लिफ्ट कर दिया। देखा परका था उस गेंद को अंदर, वाइड यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास था और बेहतरीन गेंदबाजी लास्ट ओवर डीका द्वारा और स्कोर अपनी जगह पर रुका हुआ 13। अगली गेम और ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर है। अंपायर के दोनों हाथ खुल जाएंगे। वाइड बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती रन संख्या जाकर पहुंचेगी 14 14 रन ओवर। बेहतरीन ये मुकाबले हैं। लीग फॉर्मेट है वसीफाड़ा प्रीमियर लीग 2025 का थरार। अब छेड़खानी करने का अपील हुई अंपायर के पास, मगर अंपायर गुम गए हैं। यहां पर रिव्यू लिया गया है, वाइट का रिव्यू है। चलिए फास्ट डीका स्पोर्ट जल्द से जल्द इस निर्णय को जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। बॉल नको दाखवू तू, फक्त प्ले कर स्टार्ट पर तू. ठीक ठीक निर्णय आएगा, थोड़ा इंतजार है। इज अ फील्ड डिलीवरी, इज अ डॉट बॉल। ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला चला। घाई करने जानो, घाई करनी होगी, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए। एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ पहले ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 14 24 गेंदे 41 रन की दरकार है। 10 का रन रेट है। घेर बदलना होगा, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप घड़ी में देख रहे हैं बराबर ये चौथा मुकाबला, आज का तीसरा मुकाबला चल रहा है। क्योंकि हम बहुत देरी पर हैं, इसलिए हमने आपको टाइम दिया गया था कि 8:30 बजे आना और 9 बजे हम मुकाबले की शुरुआत करेंगे, मगर ये मुकाबले 10 बजकर
गेंदबाजी पर गेंदबाज तैयार, रहमान गेंदबाजी पर है। 24-41 मुदस्सिर भाई स्ट्राइक पर। अगली गेंद खेल तैयार। चले दोस्तों घाई करें क्योंकि 1:50 हो चुके हैं और ये चौथा मुकाबला मुझे आज के दिन का ये तीसरा है। कल का एक पेंडिंग मुकाबला हमने सुबह के क्षेत्र में खिलाया, वो 10:14 पर शुरू किया गया था। ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। राइट हैंड राउंड विकेट। पहली गेंद को आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध नहीं। दूसरी बार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल। जितनी डॉट गेंद उतना पोस्चर। अब हर गेंद पर समीकरण चेंज होगा, पोस्चर होगा। 23 गेंदें हैं, 41 रनों की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। मुफासा और हमारा सजी का भी आगमन हो जाओ, उनका भी दिल के घर से इस्तेमाल। ऑस्टम्बर खेलती मेरा आपके ऊपर से खेला है, 1-2 का 4 हो जाएगी। बरकर जब तक गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाएंगे और गेसी मारे के बाद 4 रन कमांडी जाए। उनके साथ स्कोर चाकर पहुंचा हुआ 118 नाटुरा। 22 गेंदे मैदान पर है। बेहतरीन शॉट है, लॉन्गो पर खिलाड़ी है। कैच बनेगा, मैच बनेगा। बेहतरीन कैच, बल्लेबाज गॉन। कमान डीजा। यहाँ पर 37 रनों की दरकार है। गेंदों की बात की जाए तो गेंदे आने बाकी रहेगी अभी भी 37 रनों की दरकार है। 37 रनों का दरकार है अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। न्यू बैटर मैदान पर सद्दाम फराज का साथ देने गए हैं। राइट हैंड राउंड विकेट से गेंदबाजी होते हुए रेहान द्वारा रवाना गेंदबाजी पर है। आउटसाइड पर सद्दाम ने जाते जाते गेंद को सीमा रेखा का आगाज करते हुए दिखा दिया और गेंदबाज पर किए हमले और गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन कमांडी गया। इस सिक्सर के साथ टीम की रन संख्या 24 रन पर जाती हुई अब गेंदे हैं मैदान के अंदर 20 और रन आने बाकी है अभी 31 रन क्वार्टर मैच। बड़ा मुकाबला है। सद्दाम ने चाहते साथ गेंदबाज पर हमले चढ़ा दिए और गेंद को मिड विकेट पौने रन के बाद 6 रनों के लिए फरार करते हुए नजर आए। अगली गेंद सद्दाम के लिए आते हुए रेहान गेंदबाजी पर है, महंगे साबित हो रहे हैं। बैकअप करना होगा। राइट हैंड राउंड विकेट पर जाली विकेट की फ्लिक करना चाहते मगर अंपायर के दोनों हाथ खुलते हुए इलेक्शन के बाहर गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या जाकर बढ़ते हुए 25 रनों पर 30 रनों की दरकार। 20 गेंदे 30 रन। अगली गेंद सद्दाम के लिए स्टंप पर खेलती आउटसाइड खेलना चाहते हुए गेंद और बल्ले का संबंध है। गेंद डॉट बॉल। 19 गेंदे और 30 रनों की दरकार है। 19 गेंदों में 5 सिक्सर लगाने हैं मगर क्या इस मैदान पर लगा पाएंगे? बल्लेबाज करने देंगे, गेंदबाज करने देंगे। सद्दाम के बाद क्षमता है, कल के दिन कर दिखाया था। फराज के बाद भी क्षमता है। नॉक स्ट्राइक पर है, सलामी के लिए गए हैं। आउटसाइड पर खेला, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली और लंबाई भी उतनी। गेंद बाय बाय टाटा। 6 रनों के लिए फर्रा कमान डीजा। रन एक विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल इस मैदान पर समाप्त होता है। मुझे 2 ओवर का खेल समाप्त। 18 गेंदों का खेलना बाकी। 18 गेंदों में
24 रनों की दरकार है। 18-24 का मामला आया है। दोनों टीमों के लिए हैं मुकाबले। अब लीग फॉर्मेट के हर टीम 10-10 मुकाबले खेलेगी, हर दिन में 10 मुकाबले हैं, मगर आज हम देरी से चल रहे तो इसलिए हम चाहते हैं तमाम टीमों से कि अपना कॉर्पोरेट हमें दे। इसके बाद होने वाला मुकाबला, दोनों टीमों के कप्तान भी टॉस छोड़ चुके हैं। बॉलर का नाम बबलू आएंगे गेंदबाजी पर। 18 गेंदें हैं, 24 रनों की दरकार। इसके बाद होने वाला मुकाबला अष्टविनायक बना असम फाइटर के बीच होगा। अष्टविनायक ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा इसके बाद भी, क्योंकि असम फाइटर ने एक मुकाबले अपनी झोली में आज के दिन किया है और वो अच्छी बल्लेबाजी अभी द्वारा हो यासीन द्वारा देखने को मिली। वही बल्लेबाजी के जलवे इस मैदान पर बिखरने होंगे। एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा, क्योंकि अब हम हर मुकाबले आपके लिए हम बनते हुए नजर आएंगे लीग फॉर्मेट के। दोनों गेंदबाजी पर है, फास्ट स्ट्राइक पर लेफ्ट टॉस गेंद दी अपील हुई, अंपायर ने नकारा गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर। लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। इसको जाकर बोलता हुआ 32। अब 23 रन की दरकार है 17 गेंदों में। बेहतरीन शॉट है बैक टू बैक तीसरा 6 रन। कम ऑन डीजे। क्या बल्लेबाजी हो रही है। 16 गेंदे और 17 रनों की दरकार। आउट साइड पर गेंद को खेला टीना विकेट पर जब तक इनको फुल स्पीड और गेंदबाजी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फर्रार मिलेंगे रन 4 होगा बेड़ा बार। कमान दीजा शुक्रिया दीजिए। 5 गेंदों का सामना किया, 22 पर बल्लेबाजी करो सद्दाम। 13 रनों की और दरकार है 15 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी। 13 रनों की दरकार है। क्या बल्लेबाजी सद्दाम होती हुई। राइट हम राउंड विकेट से आएंगे गेंदबाजी पर। अब लेग स्टंप के बाहर है दिशाई गेंद, दिशाई से भटकेंगे तो आउट पड़ेंगे फटके। इसको जाकर पहुंचता हुआ 43 12 रनों की और दरकार 15 गेंदों में। शॉर्ट गेंद थी, गेंद को आउट साइड पर खेला है। डीप पॉपुलेशन है, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन जरूर मिल जाएगा। और विकेट के साथ स्कोर जाकर पहुंचा हुआ 44 11 रनों की दरकार है। 14 गेंदे 11। शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया। अब फराज विकार रुकने वाले हैं और गेंद को बेच दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। पांच रनों की दरकार है। 13 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। चलिए ऑस्ट्रेलिया टीम सतीश राजभर अब तैयारी में है। जैसे मुकाबला समाप्त होगा मैदान पर जाना होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। फुटटॉस है और गेंद बाय बाय टाटा के साथ ये मैच को भी जीत लिया है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई फराज द्वारा और सद्दाम द्वारा। आइए नेक्स्ट मैच की शुरुआत जरूर होगी, मगर इस मैच का मैच और मैच है सद्दाम। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करे, गेंदबाजी में भी अपनी गेंदबाजी का जलवा फिक्र है। और आप देखना होगा कि इस मैच में क्या अब असम फाइटर बैकअप करेगी या फिर अष्टविनायक टीम अपनी बैकअप का दरवाजा खोल पाएगी। लाजवाब मुकाबला होगा। मगर दोस्तों आइए खा मत जाइए, सुनते रहिए बेहतरीन आवाज के मालिक को प्रमोद जी को, जब तक हम लेते विश्रांति। असम फाइटर के तमाम खिलाड़ी जल्द से जल्द हमारे डगआउट में आएंगे। असम फाइटर टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं कहां भी है तो जल्द से जल्द आइए। आपकी बल्लेबाजी है। आप 5वां मुकाबले की शुरुआत, मुझे आज के दिन का वो 4था मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ
अष्टविनायक ने कप्तानी टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। ऐसे में फाइटर को दावत दी है बल्लेबाजी के लिए। एक बड़ा मुकाबला आएगा और दोस्तों माइक्रोफोन पर एक बुलंद आवाज के मालिक वो है हमारे प्रमोद सर जी। थँक्यू व्हेरी मच झहीर भाई, अतिशय चांगली